Long ago in Bhambor, her love was stolen away. Barefoot across the desert, she walked until her last breath. Some say she cursed the land, and with it, the land forgot who it was. ये हिंदू कौम की बची थी और वो जब पैदा होती है तो हिंदू कौम के जो बड़े बड़े होते हैं वो अपना वो उसको सिंधी में तो हम लोग बोलते हैं पोथी जैसा फाल कहते हैं कि इसका भविष्य बताओ क्या चीज़ है। तो उन लोगों ने उसके भविष्य का जाना तो भविष्य बताने वाले ने बताया कि इसका लेख जो है कि मुसलमान के साथ लिखा हुआ है। वो हिंदू थे तो उसके बाप ने उसको मारने की कोशिश की तो उसकी माँ ने कहा इसको मारो नहीं, इसको ऐसा करो आप इसके हिस्से की मिल्कियत जो है वो उसको पेटी में डालो। ऐसी पेटी बनाई संदूक, उसमें इसको डालो, इसको भी ज़िंदा उसमें डाल दो, फिर दरिया में छोड़ दो। अगर इसकी ज़िंदगी होगी तो बच जाएगी, नहीं तो वो मर जाएगी। The box was found downstream by a poor washerman. He raised the girl as his own daughter. He named her Sassi. In Makran, Prince Punu heard tales of Sassi's beauty and journey to Bhambor. One glance, and he was hers. But she was a washerman's daughter, and he a prince. To win her, Punu laid aside his crown, worked as a washerman, and with patience earned her love. और उसके भाई जो है शादी की रात आ गए। शादी हो गई लेकिन इनका मिलना नहीं हुआ। महफिल लगाई, बलोची में बातें बातें कर रहे थे इधर उधर। पुन्नू को नशा पिला के ये लोग ले गए, बेहोश करके ऊँटों के चढ़ा पे ये लोग ले गए। When Sassi awoke, she set out barefoot across the desert. She walked until her body gave out. In her last breath, she cursed the land. May its waters wither, its soil sink, its people wander. Centuries later, the delta drowns. Salt swallows fields. The sea takes villages. In the language of numbers, it is climate change. To the people here, it is the land still mourning with them. नाम मुंहिंजो खतू घर वारो इस्माइल ऐं हिते असीं रहूं था जहिड़ो हीअ असांजो गांव आहे। पोइ असीं दरिया जो धंधो करियूं था, सानू कॾहिं मच्छी कॾहिं खीखलो कूको ॿीठो जॾियूं। पोइ तंहिंमां अलाह जो शुक्र आहे, 9 ॾींहं नहीं अलाह रोज़ी ॾिए थो, पंहिंजे रोज़ी में खायो ख़ुशि थिया वेठा आहियूं। 1833 की एक सर्वे है, ये मीरों का दौर था टालपुरों का सन में। तो उस टाइम में डेल्टा कोई 13,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ था। अभी जो लेटेस्ट सर्वे आई है तो ये इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 1067 स्क्वायर किलोमीटर्स। उसका सिर्फ सबब रीज़न वो ये है कि यहाँ डेल्टा में पानी नहीं आ रहा है। उते दरिया खाधो, ज़मीन वेंदी रही ॻेड़िजी हुई, पाणी पाणी थी वियो, तंग थियासीं मजबूर, पोइ अची हिते वेठा आहियूं। हिते माना सिंधा 15 साल खनि थी विया आहिनि। In 1991, Pakistan's provinces signed the Water Apportionment Accord, a promise to share the Indus fairly. But the accord prioritized irrigation, leaving almost no flow for the Indus Delta or the sea. Fresh water collapsed from 150 million acre feet a century ago to less than 10 today. Dams and barrages not only captured water but also trapped the river's sediment, the very lifeblood that kept the delta alive. The effects of climate change overwhelm a weakened landscape. The accord did not cause climate change, but by starving the delta, it stripped the land of its natural defenses, turning a challenge of adaptation into a crisis of survival. अब तो ये आलम है कि कुछ सालों में तो ये 1 मिलियन एकड़ फुट से भी कम पानी आ रहा है। सिल्ट तो आने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि ये पानी या तो ये पानी आता है जब हमारे पास हाई फ्लड हो, जैसे 2022 का हाई फ्लड हुआ, 2010 में आया, 2015 में आया, तो फिर तो समंदर में पानी जाता है डेल्टा में। वैसे कोई पानी नहीं जाता। पानी सिर्फ
जुलाई अगस्त ये जो महीने हैं, क्योंकि इसमें बारिशें होती हैं, तो कोटली बैराज पर अगर पानी होता है या सिंधु दरिया में पानी होता है तो बारिशों की वजह से फिर वो नीचे छोड़ देते हैं ताकि कैनाल्स को डैमेज ना करे। तो यही 3 महीने पानी जाता है, बाकी सारा 9 महीने दरिया में रेत उड़ती नज़र आती है। मेरा नाम गुलाब शाह है। बेसिकली मैं एक ज़मींदार फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। जहाँ हम जिस जगह पे बैठे हैं ये हमारी आबा अजदाद की ज़मीन है। हम सदियों से ये खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। तहसील केटी बंदर है, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा है। पाकिस्तान का ये आखिरी तहसील है जो समंदर से जुड़ा हुआ है। किसी ज़माने में हमारे बड़ों से पूछते थे कि आप किस देश में रहते हैं, तो हम कहते हैं, हमारे बड़े कहते थे कि हम उस देश में रहते हैं जिसमें दरिया समंदर में बहता है। अब हमसे कोई पूछता है कि आप किस देश में रह रहे हैं, हम कहते हैं हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ समंदर दरिया में बह रहा है। In Thatta, Badin and Sujawal, the sea has swallowed millions of acres of farmland. What once grew rice and wheat now lies barren with salt. Farmers cling to salt-tolerant crops or leave behind the soil their families have tended for generations. मैंग्रोव वहाँ बनते थे जहाँ पर मीठा पानी समंदर से जाके मिलता था। वो चूँकि अब मीठा पानी आना बंद हो गया तो वो मैंग्रोव फॉरेस्ट भी ख़त्म हो गए। इसके 2 नुकसान हैं। एक तो ये है कि ये बैरियर थे जो जंगलात थे तुमर के, मैंग्रोव्स के, तो ये जो समंदर की जब तूफ़ान आते थे, बड़ी बड़ी छोलें आती थी तो वो उसमें रुक जाती थी। वो किनारे तक पहुँचते पहुँचते उनकी ताकत जो है वो कम हो जाती थी, तो वो डैमेज नहीं करते थे। दूसरा ये कि जहाँ तुमर के या मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट हैं वहाँ मछली जो है वो ब्रीड करती थी। अब क्योंकि वो नर्सरी भी ख़त्म हो गई तो हमारे पास वो मछली भी ख़त्म हो गई। Lives have been broken. Farmers watch their fertile lands turn white with salt. With boats abandoned and fields barren, families have been pushed towards Karachi's edges. Ibrahim Haidari, Rehdi Goat, Hawke's Bay. Proud people, once tied to river and soil, now find their traditions and livelihoods slipping away with the tide. जब ये डेल्टा का पानी बंद हुआ, डेल्टा तबाह होना शुरू हुआ, तो लोग खुशी से नहीं गए यहाँ से, वो मरते मरते गए हैं, मजबूरन गए, क्योंकि उनके पास पीने का पानी ही नहीं रहा। यहाँ से वो माइग्रेशन करके तकरीबन कोई 5-6 लाख फैमिलीज़ यहाँ से माइग्रेशन करके निकली हैं डेल्टा से। जो आप आज केटी बंदर के चारों तरफ समंदर देख रही हैं, ये समंदर नहीं था। केटी बंदर तो एक बंदरगाह थी, वो दरिया सिंध के ऊपर थी। अगर हम खारोशान और केटी बंदर की बात करें, ये खारोशान मरकज़ी शहर था इस पूरे इलाके का, और हर चीज़ जो है यहाँ से मिल जाती थी। और खट्टी कौम जो रहती थी मिठाइयों बनाने में और कपड़े बनाने में जो हाथ से बना जाता था उसके ये माहिर थे। लेकिन आस्ते आस्ते ये तबाह होता चला गया। अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब ये हुआ कि इंसान हमेशा रोज़गार वही अख्तियार करता है जो करीब तर हो। तो बाकी जो लोग थे जो माल मवेशियों से ताल्लुक़ रखते थे या फिर खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखते थे, उनके करीब माहीगिरी थी, वो माहीगिरी में आ गए। कारोबार ॿिया सभु माना कम थी विया। दरिया जे धंधे से दरिया जो धंधो हींअर एतिरो कोन्हे। माल सभु तंग आहिनि सुई। असां आहियूं इन धंधे वारा, असांखे माल वझो कोन्हे, न को असांखे माना ॿनी ॿारो आहे, न को लिखियो पढ़ियो आहे। बाक़ी त इहो दरिया आहे, तंहिंमें वञूं था, पोइ कॾहिं अलाह रोज़ी ॾिए थो, जिन त पोइ इलाही फुर्म तो मञा पिया आहियूं। माना इलाही तंग आहियूं, इलाही मुश्किल आहियूं, पर शुक्र अलाह वरी हलाए पियो। ए पर अलाह जा लख शुक्राना। हर किसी का अपना अपना मोहल्ला अलग होता था। उनका औरतों का पर्दा होता था। कोई बगैर पूछे, बगैर आवाज़ दिए हुए किसी गांव में नहीं जाता था। जब वो शहर में गए तो उनका वो कल्चर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि उनका जो सिस्टम था, अपने इलाके में खेती बाड़ी होती थी तो अपने वो चावल या कोई भी फसल होती वो खुद काटती थी, खुद उसको ज़मीन में लगाती थी। वो तो शहरों में नहीं है ना उनका रोज़गार। वो जाके दूसरे घरों में काम करती हैं।
बसों में, रिक्शाओं में, फिर वो ऐसे रोडों पे फिरती रहती हैं, या तो अब देखेंगे उनके छोटे-छोटे बच्चे भीख माँगते फिरते रहते हैं। ये हमारी इंडस सिविलाइजेशन जो है सिंधु दरिया के मिरौन में मिनत है। जब सिंधु दरिया ही नहीं रहेगा तो इंडस सिविलाइजेशन का क्या वजूद रहेगा? दरिया हमारा बाप भी है, दरिया हमारा माँ भी है हमारी। उसका हम पानी पीते हैं, हम कहते हैं अपनी माँ का जिस तरह दूध बच्चा पीता है, हम उस पानी का पीते हैं तो हमारे वो माँ का दूध हमें याद आता है। उस दरिया के बेटे हैं, उसी पानी पे हम पल रहे हैं। अगर नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है। Sasi's tragedy belongs to legend, but this one is real. The Indus Delta is vanishing, families are being displaced, and cultures are at risk of extinction. The question is not whether this is happening. The question is whether we will act before it's too late.